हेलो स्टूडेंट, आज हम बेलोनोग्लासेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। ये बेलोनोग्लासेस की जो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक आपने जितनी फिजियोलॉजी देखी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्लेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये क्या है आज का बेलोनोग्लासेस का लास्ट टॉपिक है आज। इसके बाद बेलोनोग्लासेस की फिजियोलॉजी जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी बेलोनोग्लासेस का कैसे जनन होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं, यानी इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेलोनोग्लासेस जो है वो कितने तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या जनन कर रहे हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सभी स्पीसीज़ में नहीं होता है, कुछ स्पीसीज़ में होता है। और रीजनरेशन जो है वो भी कुछ स्पीसीज़ में पाया जाता है। और जनरली जो इसमें रिप्रोडक्शन जनन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। अब यहाँ इनके अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट। सेक्सुअल यानी सेक्सुअली ऑर्गन, यानी जो इनके रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यानी इसमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स बॉडी का कोई भी पार्ट होगा उनसे उनका जनन हो सकता है, उस बॉडी पार्ट से एक एनिमल बन जाएगा। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन भी वही चीज़ है। मीन्स इसमें भी कोई सेक्सुअल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें भी बॉडी के किसी भी पार्ट से वो बॉडी क्या है, रीजनरेट होकर दोबारा जनन कर लेती है और एक जंतु बना देगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली यानी इसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन यानी इसमें क्या होगा, स्पर्म बनेंगे और ओवा बनेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा और जंतु का फॉर्मेशन होगा। मीन्स इसमें सेक्सुअली ऑर्गन की ज़रूरत होगी। तो अब हम देख लें कि ये सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो कहाँ पे हैं और कैसे होते हैं बेलोनोग्लासेस में। तो इसके लिए आपको याद होगा बेलोनोग्लासेस जो कैसा एनिमल था, मीन्स ऐसे पॉइंटेड भाग था। ये क्या थी आपकी प्रोबोसिस, ये क्या था इसका कॉलर रीजन था, और ये क्या था आपका इसका बॉडी जो थी वो क्या थी, ट्रंक। ठीक, ये इसकी बॉडी थी। तो यहाँ ये तो होगी प्रोबोसिस, प्रोबोसिस हो गया, ये क्या हो गया कॉलर, और ये क्या हो गया ट्रंक। ठीक, तो ट्रंक भाग में जो गोनाड पाए गए थे, गोनाड इसके क्या है, सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे ये विंग्स, जेनाइटल विंग्स, ऐसे पंख, जेनाइटल विंग्स लगी थी, यहाँ पे रिग्ड थी आपकी, और यहाँ पे गिल्स पोर थे, ये आपने देखा था गिल्स पोर थी। तो ये ब्रैंकियल रीजन है, यहाँ पे ये गोनाड इस तरह से गोल गोल से ये लगे रहते हैं ये, ठीक है, ये गोनाड है। और गोनाड कैसे, एक सेक यानी थैले जैसा उसमें भरे रहते, मीन्स एक थैला होता है जिसके अंदर वो होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका गोनाड, ये गोनाड्स हो गए आपके। तो ये गोनाड जो है वो किस में थे, एक सेक में बंद थे, मीन्स थैले जैसे रचना थी जिसके अंदर वो बंद थे, और वो एक डक्ट यानी एक ट्यूब के द्वारा जो है वो एक छिद्र से शरीर के बाहर यानी बॉडी से बाहर खुलते थे। वो जो ट्यूब थी गोनाड से गई थी वो क्या कहलाती थी, गोनोडक्ट कहलाती थी। और गोनोपोर जो छेद था वो क्या कहलाता था, गोनोपोर। गोनोपोर के थ्रू स्पर्म और ओवा बाहर छोड़ दिए जाते थे। अब ये गोनाड है, यानी अब इसमें आपको गोनाड पता है, गोनाड टेस्टिस या ओवरी दोनों हो सकती हैं गोनाड। तो इसमें मेल और फीमेल कैसे ऑर्गन्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। तो अभी पहले ये आप देख लीजिए कि मीन्स गोनाड की पोजीशन कहाँ है। तो गोनाड की पोजीशन कहाँ है, ट्रंक भाग में। मीन्स ये तो प्रोबोसिस हो गया आपका, फिर ये कॉलर हो गया, ये ट्रंक रीजन हो गया। तो ट्रंक में जेनाइटल विंग से ढके हुए ये गोनाड पाए जाते हैं, और किसमें, एक सेक में पाए जाते थे। तो ये तो हो गया आपका गोनाड की पोजीशन। अब हम बात करें एसेक्सुअल की। अब हम हेडिंग देख लें, हेडिंग वाइज हम देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि सभी स्पीसीज़ में नहीं होता है, कुछ स्पीसीज़ में होता है। तो गिलक्रिस्ट ने सबसे पहले बैलेनोग्लासेस कैप्सेंसिस में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस स्पीसीज़ में हो रहा है? कैप्सेंसिस, यानी बैलेनोग्लासेस कैप्सेंसिस। बैलेनोग्लासेस तो जेनरा हो गया इसका, ये क्या कैप्सेंसिस क्या हो गई? स्पीसीज़ हो गई। तो गिलक्रिस्ट ने सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपको नेम से ही लग रहा है, यानी ए मीन्स एब्सेंट मैंने बताया था, तो इसमें सेक्शुअल ऑर्गन नहीं होंगे। तो इनका क्या होगा? बॉडी का जो पिछला भाग है, मीन्स गर्मी के सीज़न में शरीर के पिछले सिरे से जो छोटे छोटे पार्ट ये बैलेनोग्लासेस अलग कर देता है। मीन्स शरीर के ये जो बॉडी का भाग है, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और हर टुकड़ा फिर वो जनन रिप्रोडक्शन करके, यानी दोबारा जनन करके जंतु बना लेता है। मीन्स हर अलग अलग टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा जो है अलग अलग टुकड़े में तो उसकी बॉडी बढ़ गई पिछली वाली, और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक जंतु का निर्माण कर जाते हैं, एक जंतु में निर्माण हो जाता है, यानी एक जंतु बना लेता है। अब रीजनरेशन में देखें, रीजनरेशन में बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है, ये अलग अलग हो जाते हैं, और प्रोबोसिस है वो पूरा फिर बॉडी का जो शेष भाग है जो उसमें लुप्त हो चुके थे, मीन्स गायब थे, मीन्स अगर प्रोबोसिस है ये तो प्रोबोसिस ये अलग हो गई, कॉलर और ट्रंक अलग हो गया, या बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हो गया। तो यहाँ से ये जो बाकी बचा पार्ट है, यानी जो लुप्त हुआ पार्ट है, वो बना लेंगे। सिर्फ कॉलर अलग हो गया तो कॉलर जो है वो प्रोबोसिस बना लेगा और नीचे ट्रंक बना लेगा। अगर प्रोबोसिस अलग हो गई है तो प्रोबोसिस क्या बना लेगी? कॉलर बना लेगी, और बाकी आपका ट्रंक बना लेगा। तो क्या हो गया रीजनरेशन में? बैलेनोग्लासेस में रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वो रीजनरेशन करके एनिमल बना लेते हैं। अब जंतु के प्रोबोसिस, कॉलर या ट्रंक से अलग हुए टुकड़े जो हैं वो रीजनरेशन करके शरीर के लुप्त भाग को बना लेते हैं। मीन्स जो टुकड़ा अलग हुआ है वो बाकी जो पार्ट गायब हो गया था उसको वो रीजनरेट कर लेंगे, मीन्स दोबारा से वो बना लेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है मीन्स सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होगी। मीन्स अब यहाँ पे हम देख लें कि बैलेनोग्लासेस में मेल फीमेल, ठीक है, तो वो कैसे होंगे? सेपरेट। तो मेल फीमेल कैसे होंगे? यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अब इन्हें देखने से, मीन्स आप ये देख रहे हैं तो आपको ये बैलेनोग्लासेस नहीं पता चल रहा है कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है, तो देखने से ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है, लेकिन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी मेल जो होंगे उसमें क्या होगी? जो गोनाड होंगे वो टेस्टिस होगी, और जो फीमेल एनिमल होंगे उसमें जो गोनाड होंगे वो क्या होंगे? ओवरी होगी। लेकिन देखने से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होते हैं? एब्सेंट होता है। मीन्स हम बाहर से देख के हम इन्हें नहीं बता सकते। हाँ, कुछ में है कि जो गोनाड है, गोनाड कलर होते हैं तो इन कलर से हम पहचान सकते हैं, ऐसे नहीं पहचान पाते हैं। तो सेक्स क्या हो गया? सेपरेट हो गया, यानी मेल फीमेल अलग हो गए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। मीन्स हम बाहर से उन्हें देख के मेल फीमेल नहीं बता सकते हैं। अब गोनाड कैसे होते हैं? गोनाड जो है वो सिंपल टाइप के होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, और जो एक थैले में बंद रहते हैं, और वो थैला जो है एक ट्यूब के थ्रू बाहर खुलता है। तो वो जो ट्यूब होती है वो क्या कहलाती है? आपके थैले में बंद होते हैं तो थैला क्या हो गया? गोनो सेक कहलाता है। और जो सेक है वो एक ट्यूब के थ्रू बाहर, बॉडी के शरीर के बाहर खुलती है, तो वो ट्यूब क्या हो गई? गोनो डक्ट हो गई। और जो जिस छेद से वो बाहर खुल रहे हैं वो छेद क्या हो गया? गोनोपोर। वो छिद्र से हम क्या कहते हैं? गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। अब मेल गोनाड क्या होगी? टेस्टिस होंगे, और फीमेल गोनाड क्या होंगी? आपकी ओवरी होगी। तो टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, और ओवरी से क्या बनेगी? ओवरी से क्या बनेगा? आपका ओवा बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लें कि मेल गोनाड जो है
जो आपके ऑर्गन थे, तो सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे और फीमेल अलग अलग होंगे, यानी और फीमेल, ठीक। तो सेक्स ऑर्गन सेपरेट हो गए यानी मेल और फीमेल। तो फीमेल मेल में जो गोनाड होंगे यानी मेल गोनाड, गोनाड और फीमेल गोनाड। तो मेल गोनाड क्या हो जाएंगी, टेस्टिस, ठीक। और फीमेल गोनाड क्या होगा, ओवरी, ठीक है। टेस्टिस से क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ओवरी से किसका फॉर्मेशन होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लें, मेल गोनाड क्या थे आपके, टेस्टिस थे, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और फीमेल गोनाड क्या था आपका, ओवरी थी, जिससे क्या बन रहा है, ओवा बनता है। ये जो स्पर्म और ओवा है वो किसके थ्रू जो है, वो गोनोडक्ट के द्वारा पानी में छोड़ दिए जाते हैं, यानी बॉडी से बाहर पानी में आ जाते हैं। अब जहाँ इनका क्या होता है, पानी में बाहर आ गए तो बाहर पानी में इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो पानी में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे हम ये भी क्लियर कर दें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जब बॉडी के अंदर, यानी जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज, ओवा से फर्टिलाइज करेंगे तो हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेलोनोग्लासेस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवा जो है बॉडी के बाहर समुद्र में के पानी में आ जाते हैं, वहाँ इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बना, जाइगोट बना। मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अब हम ये देख लें। तो अभी आपने देखा था, तो अब देख लें, यानी फर्टिलाइजेशन जो था वो कैसा था, एक्सटर्नल था। तो फर्टिलाइजेशन के क्या बाद बना, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी जब ओ और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स सपोज करिए कि ये जो है ये इसका स्पर्म है और ये ओवा है, ठीक है। ये ओवा है, ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवा। तो ये इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या, मीन्स दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, जाइगोट बन गया। मीन्स ये क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट में क्या हो रहा है, क्लीवेज, यानी क्लीवेज कहते हैं विदलन को, यानी कि उनमें अंडे का जो सेल्स बनने लगती है, मीन्स वो कटने लगता है और ढेर सारी सेल्स में। तो जाइगोट के बाद जो है ये सेल, जाइगोट के बाद ये सेल स्टेज हो जाएगी। मीन्स सेल जाइगोट जो है 2 भागों में बटा और ये क्या हो गया आपका 2 सेल स्टेज। फिर क्या हो गया 4 भागों, मीन्स इस तरह से 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और इस तरह से वो उसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है। यानी ये जो इनका ये कटता है इसे हम बोलते हैं क्लीवेज, खंडी भवन। तो ये क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक, यानी पूरा, होल माने पूरा, यानी जो ये जो पूरा पूरा जो है वो डिवाइड होता है। तो किस टाइप का क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज होता है। और ये ढेर सारी, मीन्स जब ये क्लीवेज शुरू होगा तो कई बार क्लीवेज होने के बाद ये क्या है, एक ठोस बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें बहुत ढेर सारी सेल्स होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, मोरूला स्टेज, ठीक। तो क्लीवेज के फलस्वरूप जब ढेर सारे क्लीवेज होने लगेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, मोरूला बनेगा। तो ये स्टेज क्या हो गई आपकी, मोरूला, मोरूला बन गया, ठीक। मोरूला के बाद फिर क्या हो जाएगी, इसमें एक कैविटी बनने लगी, मीन्स एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे, जब वो कैविटी बनने लगेगी तो वो स्टेज क्या कहलाएगी, ब्लास्टुला। और ये सारी सेल जो है वो किनारे किनारे अरेंज हो जाएगी। मीन्स ये जो है इस तरह से जो ये सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर भी इसे बोलते हैं, तो ये किनारे किनारे अरेंज हो गई, ये इस तरह से किनारे किनारे लग जाएगी, ये सारी सेल्स हो गई आपकी। और बीच में क्या होगी, ये कैविटी हो गई। तो ये कैविटी क्या कहलाएगी, ब्लास्टोसील। और ये स्टेज क्या होगी, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया ब्लास्टुला और ये ब्लास्टोसील। तो क्लीवेज के फल, जाइगोट में क्या शुरू हो गया, क्लीवेज शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या बना आपका, मोरूला बना। मोरूला जो है
क्या, जब ढेर सारे सेल्स अरेंज हो गई और उसमें कैविटी बन गई तो वो क्या हो गया, ब्लास्टुला बन गया। और ब्लास्टुला में जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ब्लास्टुला जो है वो कैसा होता है, पहले गोल। तो ब्लास्टुला कैसा था, पहले गोल था, बाद में कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। मीन्स बाद पहले बॉल लेके स्ट्रक्चर था, फिर कैसा हो गया, चपटा। मीन्स रोटी जैसे। तो रोटी भी आपकी गोल होती है और बॉल भी गोल होती है। तो बॉल कैसी है आपकी, पूरे तरफ से उठी हुई है, गोल सी है। और ये बाद में कैसा होगा, गोल ही होगा लेकिन चपटा हो जाता है। अब जो ब्लास्टुला में 12 से 14 घंटे बाद इसमें इन्वेजिनेशन, यानी इसकी जो वॉल है वो इन्वेजिनेशन कहते हैं, अंदर घुसना। तो अंदर घुसना शुरू हो जाती है। मीन्स ये जो है जो ब्लास्टुला की वॉल है ये इस तरह से अंदर घुसना ये शुरू, मीन्स यहाँ से ये ऐसे अंदर घुस रही है। जैसे आप मान लीजिए कोई बैलून है, बैलून आपका फुला हुआ बैलून है, बंद है, ठीक है, उसमें आप उंगली ऐसे डालिए तो वॉल जो है, बैलून की जो वॉल है वो ऊपर जाके मिलने लगेगी, चिपकने लगी। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वेजिनेशन मीन्स ये अंदर घुसने लगेगी और अंदर घुसते घुसते कहाँ पे आ जाएगी, मीन्स इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पोर खुला रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये पोर क्या होगा आपका, ब्लास्टोपोर हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ब्लास्टोपोर। और ये जब डबल लेयर होगी, मीन्स एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर हो गई, मीन्स ये सेल जो थी ये कहाँ हो गई, अंदर चिपक गई। मीन्स एक यहाँ पे तो सेल है, एक यहाँ पे भी सेल की लेयर, मीन्स ये सेल लेयर थी ये वाली, और ये वाली जो ऐसे अंदर घुसी है यहाँ पे भी ये सेल लेयर हो गई। तो ये डबल लेयर हो गया, मीन्स द्विस्तरी हो गया। मीन्स कैसा हो गया आपका, डबल लेयर, द्विस्तरी हो गया। अब ये क्या कहलाया आपका, गैस्टुला। तो इसमें ब्लास्टुला में क्या हो गया, 12 से 14 घंटे बाद इन्वेजिनेशन शुरू हो गया, जिससे ये क्या हो गया, डबल लेयर्ड हो गया, मीन्स द्विस्तरीय हो गया, जिसे क्या कहते हैं, गैस्टुला कहते हैं। अब गैस्टुला में ये जो बीच में आपकी जो ये इस तरह से बन रहा है, गैस्ट्रोसील कैविटी भी हो जाएगी। और ये क्या बना है, जो कैविटी है आर्चेंट्रान कहलाती है। तो ये कैविटी क्या हो गई, आर्चेंट्रान, या आर्चेंट्रान की रूफ हो गई, ऊपर छत जो है ये आर्चेंट्रान की छत हो गई। तो ये एक आर्चेंट्रान इसके अंदर बन गई। तो ये क्या, किसका निर्माण हुआ, एक आर्चेंट्रान बन जाती है जो ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। और ये आर्चेंट्रान जो ये कैविटी है ये कहाँ, इस किसके थ्रू, यानी ये ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर खुली हुई है। अब ये गैस्टुला क्या होगा, एक्सिस के साथ, अपने एक्सिस के साथ लंबाई में बढ़ने लगेगा। तो गैस्टुला क्या है, अक्ष के साथ लंबाई में बढ़ जाता है। और आर्चेंट्रान का जो यहाँ की जो कैविटी होती है, ये आर्चेंट्रान की कैविटी क्या हो गई, वो आपकी कंस्ट्रिक्शन, यानी उसमें संकीर्ण, यानी दबने लगेगी। तो यहाँ पे ये तो आपका ये था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैविटी है ये मीन्स ऐसे, मीन्स यहाँ पे इस तरह से दबने लगी। तो ये इस तरह से कैविटी, ये तो ये आर्चेंट्रान की ये कैविटी, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाने लगेगा, सिकुड़न होने लगेगी, और जिससे ये क्या बन जाएगी, सील, एक कैविटी अलग हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोसील। तो ये कैविटी कैसी हो गई, प्रोटो मीन्स आगे की तरफ बन रही है, तो ये हो गई प्रोटोसील, प्रोटोसील, ये बन गई प्रोटोसील। और ये जो बाकी का भाग है आर्चेंट्रान का, ये क्या थी, आर्चेंट्रान की कैविटी थी। तो बाकी का नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स आर्चेंट्रान का जो ऊपर का पार्ट है ये क्या होगी, प्रोटोसील बना दिया, और नीचे का ये जो पार्ट है वो क्या बना दिया, एलिमेंट्री कैनाल बना देता है। तो प्रोटोसील का आकार कैसा, अब प्रोटोसील का आकार जो है वो कैसा होगा, तिकोना होते जाएगा, मीन्स तिकोना हो जाएगा। और इसका एक सिरा जो है एपिकल थिकिंग से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे हम देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स ये थी आपकी, ठीक है, तो ये कैविटी जो है वो कैसी हो गई, तिकोनी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोपोर से ये बाहर, और ये आर्चेंट्रान का, ये आपका, ये पूरी आर्चेंट्रान की कैविटी थी, तो ये आपका है यहाँ पे एपिकल थिकनिंग से ये जुड़ जाएगा।
ठीक। तो ये है ये एपिकल थिकनिंग, और ये क्या है आपकी प्रोटोसील कैविटी है, ठीक। ये एक पोर के थ्रू बाहर खुलती है, इस पोर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोपोर। ये क्या हो गया, हाइड्रोपोर हो गया, हाइड्रोपोर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो ये क्या हो गया, जल रंध्र भी इसे बोलते हैं। तो ये प्रोटोसील है वो हाइड्रोपोर के थ्रू बाहर खुलती है। ये एडल्ट में क्या बना लेता है, प्रोबोसिस बना लेता है। तो ये, और ये जो पोर है ये क्या है, प्रोबोसिस पोर बना लेती है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या बनाएगा, ट्रंक बना लेता है। तो इतना क्लियर हो गया। यानी प्रोटोसील का आकार कैसा हो गया, तिकोना हो गया, और इसका एक सिरा जो है वो किससे जुड़ गया, एपिकल थिकिंग से यहाँ जुड़ गया। और नीचे जो डॉर्सल वाला तल है वो क्या है, डॉर्सल वाला जो सरफेस है वो किससे, एलिमेंट्री कैनाल बना लेगी। दूसरा सिरा जो है वो एम्ब्रायो के डॉर्सल तल पर एक पोर के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर खुल रहा है नीचे वाला सिरा। और ये पोर क्या कहलाया, हाइड्रोपोर। मीन्स ये पोर क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोपोर बना लिया और के द्वारा बाहर खुल जाता। और ये एडल्ट में क्या है, जो है एडल्ट में क्या कहलाएगा, ये क्या बना लेगा, प्रोबोसिस बना लेंगे, और ये प्रोबोसिस पोर बना लेंगे। अब हम इसका आगे का डेवलपमेंट देख लें। तो अभी देखा था आपने, तो डेवलपमेंट अब इनका जो हम देख रहे हैं, तो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है। मीन्स एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा इनडायरेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें लार्वा स्टेज बन रहा है, तो वो कौन सा लार्वा है, टर्नेरिया। तो ये जो डेवलपमेंट जाइगोट के बाद जो फॉर्मेशन हो गया था, मीन्स सिलेटेड जो थे वो एग मेम्ब्रेन, सिलेटेड एम्ब्रायो जो था वो एग मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर पानी में आ जा रहा था। तो अब वहाँ पे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम समझ लें यहाँ पे कि किसे कहते हैं। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो डायरेक्ट जो एम्ब्रायो है वो किसमें, एडल्ट के रूप में उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। मीन्स डायरेक्ट वो एडल्ट फॉर्म में आएंगे, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब जो एम्ब्रायो है वो किसी दूसरे स्टेज यानी लार्वल स्टेज में आएंगे, उसके बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, तब वो एडल्ट बनेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं आपका, जो वो टर्नेरिया लार्वा बना लेंगे। तो अब जो इस डेवलपमेंट की अवस्था में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्टेज आती हैं, तो डेवलपमेंट के स्टेज में इसमें क्या बनने लगते हैं, सीलिया बनने लगते हैं, और एक एपिकल टुफ्ट बन जाता है। मीन्स यहाँ पे ओवल ये था, तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोटोसील ऐसे ये कैविटी थी, ये तिकोनी हो गई थी, तिकोनी कैसे जुड़ गया, और ये क्या आर्चेंट्रॉन की कैविटी क्या एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट बना लेता है। तो ये एपिकल टुफ्ट यहाँ पे थिकिंग है, यहाँ से ये जो आर्चेंट्रॉन की कैविटी थी यानी जो प्रोटोसील कैविटी थी, इससे ये जुड़ गई। तो यहाँ पे ये सीलिया, ऐसे सीलिया निकल आते हैं, और ये टुफ्ट के रूप में ये क्या आते हैं, एपिकल टुफ्ट, एपिकल टुफ्ट बना। मीन्स ऐसे ढेर सारे एक झुंड सा यहाँ पे सीलिया निकल आते हैं। तो ये क्या बना लगता है, सीलिया बनने लगते हैं इसमें डेवलपमेंट के स्टेज में, और क्या बना लेते हैं, एपिकल टुफ्ट बना लेते हैं। अब सीलिया जो है एम्ब्रायो, इस तरह के सिलेटेड जो एम्ब्रायो है वो एक मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर पानी में आ जाता है, और ये पानी के बाहर आ गया सिलेटेड जो एम्ब्रायो है, और ये एक्सिस के साथ लंबा होने लगता है। मीन्स अपनी एक्सिस के साथ ये क्या होगा, लंबा हो जाएगा, और लंबा होके क्या किसमें क्या बनाने लगेगा, आपका टर्नेरिया लार्वा बना लेगा। अब यहाँ हमने टर्नेरिया लार्वा को कुछ पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि अलग से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है अक्सर 2 नंबर में कि टर्नेरिया लार्वा के बारे में बताइए, उनका डायग्राम बताइए। तो ये टर्नेरिया लार्वा आपका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से बता दिया है कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो टर्नेरिया लार्वा ये कैसा, मीन्स एक मेम्ब्रेन को तोड़ के तो बाहर आ गया एम्ब्रायो, और ये सीलिया इसमें हो गया। तो ये जब सीलिया हैं तो ये फ्री स्विमिंग करने लगता है।
तो टर्नेरिया लार्वा क्या हो गया, ये समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। ठीक है, अब इसे टर्नेरिया क्यों कहा गया? ये घूमता है, ऐसे ऐसे सर्किल में घूम घूम के आगे बढ़ता है, इस तरह से घूमते 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 आगे बढ़ता है, इसलिए इसको टर्नेरिया कहा गया। तो ये क्या करता है, सर्किल में घूमता है, ऐसे घूम घूम के यूं यूं इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा घूम घूम के आगे ये बढ़ता जाता है। तो इस वजह से इसे क्या बोला गया, टर्नेरिया लार्वा कहते हैं। अब ये किस आकार का होता है, ये कैसा होता है, ओवल शेप मीन्स अंडाकार होता है और 3 से 4 mm जो है वो चौड़ा और लंबा होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है और चमकदार होता है, मीन्स शाइनिंग करता हुआ होगा। इन पर प्री ओरल तथा पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड होती है। अब यहाँ पे देख लें, मीन्स ये कैसा हो गया, ओवल शेप हो गया और कितना हो गया ये कितना लंबा हो गया, ये आपका 4 mm और ये कितना चौड़ा हो गया 3 mm। ठीक है, 4 mm और 3 mm हो गया। ट्रांसपेरेंट हो गया, चमकदार हो गया, इस पे सिलिएटेड ये हो जाएगा आपका सिलिएटेड, यहाँ पे ये सारी जो है आपकी सिलिएटेड बैंड हो गई है। ठीक, और कैसा होगा इसमें, और क्या होगा, टीलो टॉर्च होंगे। अब जो इसमें क्या क्या दिखाई देंगे, कौन कौन से भाग होंगे, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के सभी भाग दिखाई देंगे, जैसे माउस है, ओएसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनस है, वो सभी भाग इसमें होते हैं, मीन्स दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका माउथ हो गया, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये एनस हो गया। तो ये पूरा जो है आपका यहाँ से ये क्या है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ये इसमें दिखाई देगी। और क्या हो गया, आई स्पॉट हो गया, ये लाइट इंटेंसिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स ये इससे प्रकाश का पता लगा लेते हैं। अब क्या है इसमें, आई स्पॉट पाया जाता है, नर्व सेल्स होती है इसमें कुछ, और जो आई स्पॉट जो है वो किसके लिए है, प्रकाश का पता लगा लेती हैं। कुछ समय तैरने के बाद ये क्या होता है, एडल्ट में रूपांतरित हो जाता है, मीन्स मेटामॉर्फोसिस करके किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में वो चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इनका मेटामॉर्फोसिस का कुछ पॉइंट देख लें। अब हम मेटामॉर्फोसिस देख लें। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इनके जो आई स्पॉट हैं, जो टर्नेरिया लार्वा भी आपने देखा था, तो आई स्पॉट और सिलेटेड बैंड जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाती है। तो आई स्पॉट और सिलेटेड बैंड धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और क्या होता है फिर, इनकी जो बॉडी थी उसमें क्या है, 2 बार कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी 2 बार संकीर्ण, 2 बार 2 जगह से वो सिकुड़ जाएगी, जिससे कि जो इनकी बॉडी है वो 3 भागों में बट जाएगी। तो पहले तो ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो ये प्रोटोसील बन गई थी, और ये जो आर्चेंट्रॉन है इसमें फिर एक बार होगा, जिससे कि ये 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। एंटीरियर पार्ट जो है वो प्रोबोसिस हो गया, बीच वाला जो पार्ट है वो क्या बना दिया, कॉलर बना दिया, और जो नीचे वाला पार्ट है यानी पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बना लेगा, ट्रंक बना लेगा। और इसमें क्या बन जाएगा फिर, गिल्स, हेपेटिक सीका, ब्लड वेसल्स, हार्ट वेसल्स और नर्वस सिस्टम, इक्टोडर्म, ये सब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये और एडल्ट एनिमल ये बन जाएगा। तो यहाँ से एक बार फिर से हम यहाँ देख लें, रिवाइज कर लें डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले ये कैसे थे, बेलोनोग्लासेस कैसा था, सेपरेट था, यानी मेल फीमेल जो थे वो अलग अलग थे, यानी यूनिसेक्सुअल था। एक में आपका टेस्टिस था, एक में क्या थी, एक में क्या था आपका ओवरी था। तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी देखने से मेल फीमेल हमें नहीं पता चलते हैं। गोनाड का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, उससे हम जान सकते हैं। तो वो अपना जो मेल है, मेल गोनाड से क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल गोनाड से स्पर्म और फीमेल गोनाड से ओवा का फॉर्मेशन हो गया, और ये गोनो डक्ट के थ्रू गोनोपोर द्वारा पानी में छोड़ दिए गए। पानी में इनका क्या हो, स्पर्म और ओवा का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। ये स्पर्म और ओवा ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जाइगोट मीन्स पानी में आ गए, तो पानी में जाइगोट आपका है।
तो जाइगोट का फॉर्मेट, जाइगोट में क्या शुरू हो गया, क्लीवेज, यानी उनका खंडी भवन शुरू हो गया। तो 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल ऐसे स्टेज बनती गई और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, वो क्या कहलाई आपकी, मोरुला। तो मोरुला से फिर क्या है, बीच में कैविटी बनना शुरू हो गई और ये सेल क्या है, किनारे किनारे अरेंज होने लगी। तो शुरू में तो ब्लास्टुला कैसा था, गोल था, बाद में कैसा हो गया, चपटा हो गया। तो ये ब्लास्टुला बन गया। अब ब्लास्टुला में क्या शुरू हो गया, इन्वेजिनेशन, यानी ये अंदर घुसना शुरू हो गई इसकी वॉल। तो ये वॉल अंदर घुसना शुरू हो गई। अब ये अंदर घुस के ये डबल लेयर्ड बन गई और इसके जो ब्लास्टोपोर, जब अंदर घुसी तो यहाँ ब्लास्टोपोर से खुली थी, तो ये ब्लास्टोपोर जो है वो बंद हो गया, डबल लेयर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। मीन्स एक इनकी जो आर्चेंट्रान है वो कंस्ट्रक्शन होने से 2 पार्ट में बट गई। एक जो है वो क्या बना ली, प्रोटोसील, दूसरा ये पिछला भाग जो आर्चेंट्रान का वो एलिमेंट्री कैनाल बना ले रहा है। तो ये क्या बना लिया इसने, प्रोटोसील बना ली, जो किससे, एपिकल थिकनिंग से जुड़ गई जाके। और यहाँ नीचे की तरफ जो है एक पोर बना लेगी जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोपोर। अब इसमें हम देख लें, ये क्या थी, इन्वेजिनेशन से घुसा था तो ये आर्चेंट्रान थी। मीन्स ये आर्चेंट्रान कैविटी जो थी ये 2 पार्ट, आर्चेंट्रान जो है 2 भागों में बट गई। एक जो है ये क्या है, प्रोटोसील, प्रोटोसील अब कैसा हो गया, तिकोना, त्रिकोणीय होता जाता, आपने अभी नोट किया होगा। तो ये कैसा हो गया, तिकोना हो गया, तिकोना होके ये एपिकल थिकिंग से जाके जुड़ जाता है और यहाँ पे एपिकल टुफ्ट निकल आते हैं और ये पीछे की तरफ यहाँ पे जाके कहाँ पे, हाइड्रोपोर के थ्रू बाहर खुल जाएगा, जो एडल्ट में क्या बनाएगा, ये प्रोबोसिस, और ये प्रोबोसिस पोर बना लेता है एडल्ट में। अब ये आर्चेंट्रान का जो पिछला शेष भाग है ये क्या कर रहा है, आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बना ले रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख लें ये लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स ये अब ये जो है इस फॉर्म में क्या है, ये एग अभी किसके अंदर था, मेम्ब्रेन के अंदर था, ये एग मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ तक फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये सीलिया ये सिलेरी टुफ्ट आ गए, सिलेटेड टुफ्ट, एपिकल टुफ्ट आ गए, अब ये क्या होगा, एग मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर आ जाएगा, मीन्स पानी में आ गया। अब पानी में आ गया तो ये इस पर सीलिया ये देख रहे हैं आप, सीलियरी बैंड, अब इनका डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट में क्या क्या बन रहा था, मैंने अभी बताया था, सीलिया डेवलप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीलिया डेवलप्ड हो गए, आई स्पॉट डेवलप हो जाते हैं जो लाइट के लिए सेंसरी होते हैं। तो ये अब फ्री स्विमिंग करने लगता है। तो ये टर्नेरिया का न्यूली टर्नेरिया भी है। तो ये क्या, इसमें क्या, ये आपके प्रोटोसील थी ये प्रोटोसील हाइड्रोपोर से बाहर खुल रही है और यहाँ पे ये एलिमेंट्री जो आर्चेंट्रान का पिछला भाग था, ये आपका आर्चेंट्रान का ये इतना पिछला भाग है, ये आर्चेंट्रान का आपका एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पार्ट जो है ये प्रोटोसील बना लिया और हाइड्रोपोर से बाहर खुल गया। और ये जो है आपका आर्चेंट्रान का पिछला भाग है जो क्या बना ले रहा है, माउथ बना ले रहा है, ओइसोफेगस बना रहा है, स्टमक बना ले रहा है, इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू बाहर खुल जा रहा है। तो ये क्या है, आपका टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने अभी टर्नेरिया लार्वा आपको बताया था, मीन्स ये टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या करते हैं, अपने सिलेटेड बैंड के थ्रू जो है वो पानी में यूं घूमते हैं, मीन्स घूमते ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको टर्नेरिया लार्वा कहा गया। अब इनमें क्या होगा, फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मीन्स इनकी बॉडी फिर 2 बार सिकुड़ेगी। तो ये तो एक बार सिकुड़ा, प्रोटोसील यानी प्रोबोसिस का फॉर्मेशन ये हो चुका था। यहाँ पे आपने देखा था ये प्रोटोसील जो है प्रोबोसिस और ये हाइड्रोपोर यानी प्रोबोसिस पोर बना रहा था। अब ये नीचे वाले पार्ट में फिर कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये क्या बना लिया, आपका कॉलर और आपका ट्रंक रीजन बना लिया। अब इसमें क्या हो जाए, ये प्रोबोसिस हो गया, ये प्रोबोसिस पोर, आपने ये हाइड्रोपोर जो देखा था ये बना लिया, प्रोबोसिस पोर बना लिया, ये प्रोबोसिस पार्ट बना लिया, प्रोबोसिस सिलोम बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबोसिस के आधार भाग के क्या बन जाएगा, कॉलर बन जाएगा। और यहाँ से ट्रंक रीजन में फर्स्ट गिल पोर, एक पहली गिल पोर, जैसे जैसे इस एनिमल का एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे गिल पोर की संख्या बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट गिल पोर हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद फिर इसमें सेकंड गिल, इस तरह से गिल पोर आपकी बढ़ते जाएगी और एनिमल जो है ये पूरा एनिमल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये एनिमल आपका डेवलपमेंट यहाँ पे यानी प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया और ये ट्रंक रीजन हो गया। और ये गिल्स पोर धीरे धीरे 2 थी, अब 2 से 3, इस तरह से ये आपकी प्रोबोसिस जो है
प्रोबोसिस तो हुई है, प्रोबोसिस से की अपेक्षा जो है ये ट्रंक रीजन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, तेज़ी से बढ़ेगा। प्रोबोसिस जो है वो थोड़ा स्लो ग्रो करेगी। तो ये भाग जो है वो प्रोबोसिस से ज़्यादा ट्रंक तेज़ी से ग्रो करेगा और एडल्ट एनिमल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स एडल्ट बैलोनोग्लासेस बन जाएगा। थैंक यू।